श्रीमती कीर्ति नायक जी, श्रीमती वाणी सोनी जी आज के मुख्य अतिथि का पुष्पहार से सम्मान करेंगे। बाल मुकुंद देवानंद जी उपस्थित है, आपसे भी आग्रह है कि आज के मुख्य अतिथि का पुष्पहार से स्वागत करें, सम्मान करें। विनायक हमारे बाकी सभी मित्र बिहार से आए, पार्टी झारखंड से आए, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री रविंद्र राय जी, जिला प्रभारी बिहार के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक विजय खेमका जी, हमारे बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन पटेल जी, सब आपके यहाँ लगे हुए हैं और मैं भी बिहारी हूँ, आपको प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, छत्तीसगढ़ में मेरा बहुत पुराना सफर, मैं पहले आपके प्रदेश का प्रभारी भी रहा, हर चुनाव में आना होता है, इस बार फिर लगाया गया। दिल्ली में पत्रकारों ने कहा तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा आज तो मैं दुर्ग भी जाऊंगा, भिलाई भी जाऊंगा, अभी सूरजपुर से आ रहा हूं। मैंने कहा कि आप दुर्ग क्यों जा रहे हैं, पाटन क्यों जा रहे हैं? वहां तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जय है, भूपेश पटेल की, क्षमा करिए बघेल, ऐसा है मेरे सामने अब एक ही बघेल है, वो है हमारा विजय बघेल। बात हो गया? हमने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? तो मुझे मालूम था कि विजय जी ने उनको लोकसभा में उस क्षेत्र में कस के हराया था। विजय कितना वोट से हराए थे आप? 23,000 वोट से 18 में मुख्यमंत्री बने और 19 में 23,000 वोट से वही पाटन से जीते थे लोकसभा में। बताइए, हर क्षेत्र जीते। नहीं, हम लोग को तो यही खबर है, भूपेश जी की हवा है, सब लोग साथ में। तो मैंने उनको एक बात कही दिल्ली, और वही मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। दुर्ग भिलाई के लोग बहुत सुलझे हुए, बड़े अनुभवी लोग हैं, मैं जानता हूं आप लोग। एक आपके अजीत जोगी साहब हुआ करते थे, याद है कि भूल गए आप लोग? याद है ना? वो मुख्यमंत्री तो कलेक्टर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे। बात समझ गया? IAS थे, जिसको चाहे पिटवा दिया, जिसको चाहे उठवा दिया। अटल जी की सरकार थी, मैं आया था, तो मैंने भाजपा वाले कौन? सत्तामी हमारा, आदिवासी हमारा, जनता हमारी, कोई नहीं बोल सकता। यही दिल्ली के पत्रकार भी बोल रहे हैं। मुझे मेरी पार्टी को भी लगा, प्रेम प्रकाश जी पांडे याद होगा आपको, कि अजीत बाबू को हराना मुश्किल है। मैं 3 दिन यहाँ प्रचार कर रहा था और जनता का मूड देखा और अजीत जोगी साहब हार गए। मैं जनता का मूड यहाँ भी देख रहा हूँ और भूपेश बघेल, बिहारी भाषा में बात कहूँ, वही कटिंग, वही फिटिंग, वही सेटिंग जो अजीत जोगी की है। मैंने पूछा प्रेम प्रकाश पांडे से, कहा भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, अजीत जोगी अगर शेर थे तो भूपेश बघेल सवा शेर है, यह ध्यान लीजिए। और मुझे जो मैं देख रहा हूं, विजय जी आप भी जीतेंगे और यहां भाजपा की सरकार आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट है।
छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सरल, ईमानदार, सहज, साफ हृदय के थे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे ही नहीं कहते, लेकिन जो लटपट करता है उसका हिसाब करना भी जानता है। कहते बोलने दो, चुनाव को आने तो देख लें, तो जब 3 को रिजल्ट निकलेगा तो आप देखेंगे क्या होगा। लेकिन मित्रों, एक बात मुझे आपसे कहनी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। छत्तीसगढ़ को किसने बनाया, क्या है ना? बोलिए। रायपुर में आए थे, उस पर मैं प्रचार करने गया, उनके शब्द याद हैं। अटल जी हमें छत्तीसगढ़ दे दो, जैसे झारखंड दे रहे हैं, जैसे उत्तराखंड दे रहे हैं। इतनी मांग हुई अटल जी, तो अटल जी हम लोग के गार्जियन क्या बोलते थे, कहा तुम्हें अटल जी दे दें, अरे छत्तीसगढ़ दे दें, कहा दे दो, कहा जाओ दे दिया, छत्तीसगढ़ बना। और आज मुझे गर्व से कहना है कि भाजपा की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ को बीमारू स्टेट से आगे निकाला और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मैं देश का कोयला खान मंत्री रहा हूं, देश का संचार मंत्री रहा, आईटी मंत्री रहा, जानता हूं इन क्षेत्रों में यहां क्या क्या विकास है। और भूपेश बाबू आपने क्या कर दिया इस प्रदेश में? जिधर देखते हूं घोटाला ही घोटाला, कहीं रुकोगे आप? मेरा 2 परिचय आपको याद है कि भूल गए? एक तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। पहले पटना हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। चारा घोटाले का नाम सुना है बिहार का? सुना है कि नहीं सुना है? लालू प्रसाद जी जेल चले गए, उसमें 3-4 मामले। चारा घोटाले में सीबीआई की जांच करके कोर्ट से निर्देश देने वाला वकील रविशंकर आपके सामने खड़ा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला। और मैं अयोध्या में प्रभु राम लल्ला का भी वकील था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये बिहार का चारा घोटाला क्या था? क्या 2-3 हजार मुर्गी 3 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती है? आपकी हंसी ने जवाब दे दिया। गरीबों को, आदिवासियों को सप्लाई करना है, भैंस, सुअर, बकरी। भारत सरकार की योजना सप्लाई कर दिया। कैसे किया? ट्रक से किया। नंबर देखिए, नंबर की जांच कराई तो वो स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर निकला। समझा? ये साथ चारा घोटाला। तो बिहार में हम लोग कहते हैं लालू जी आपने सब्जियों तो लूट कर ही दिया, गरीबों का चारा तो छोड़ देते। भूपेश बाबू यही बात मुझे आपके बारे में कहनी है। कोयला घोटाला कर दिया 2000 करोड़, अरे 500 करोड़। शराब घोटाला कर दिया 2000 करोड़। शराब घोटाला हमने समझने की कोशिश की, घोटाला है क्या? भाई अक्लमंदी की पराकाष्ठा है। एक ही दुकान 2-3 घंटा सरकारी मिलेगा, 2-3 घंटा गैर सरकारी मिलेगा। तो गैर सरकारी का टैक्स सरकार के कोष में नहीं जाएगा और उसका कट कहाँ जाता है आप समझते हैं? दिल्ली तक एटीएम खुला हुआ है। फिर बाकी तुमने कहा सब तो लूट लियो, गोधान काहे छोड़िए भाई? क्या छत्तीसगढ़ के गौ माता के गोबर में भी भ्रष्टाचार होना चाहिए क्या? वो भी 1300 करोड़ का। ये क्यों होना चाहिए? ये कब तक होना चाहिए? सबसे तो अभी मित्र प्रेम प्रकाश पांडे बता रहे थे कि उनके खिलाफ जो साहब लड़ रहे हैं, हम उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो कोयला घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। समझा? धारा 3-4 में और बाकी में बहुत कड़ी धारा होती है। प्रेम प्रकाश पांडे जी तो कभी हारेंगे नहीं, हमारे 6 तो जीतेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से उनको कुछ लोगों ने जिता दिया
तो उसका वहां बाई इलेक्शन पक्का है, क्योंकि सजा होगी तो उनकी सीट तो खाली हो जाएगी। तो भूपेश बाबू ने एक काम किया है, ऐसी बारात निकाली है कि सब हमारे साथ चलते चलते। कभी आपने सोचा था कि उनके कार्यालय में काम करने वाली महिला अधिकारी का नाम नहीं होगा, जेल में, बेल नहीं मिल रहा, IAS कलेक्टर जेल में, और कौन है, देवर, क्या नाम है, अनवर ढेबा, अनवर ढेबा। देखिए आपको भी नाम मालूम, मेयर साहब से सुनते हैं भाई। तो ATM खोल रखा, ये ठीक नहीं, ये बहुत हो गया। एक तरफ इनका राज, एक तरफ नरेंद्र मोदी का राज, जो कहा वो करके दिखाया। 22 जनवरी को प्रभुराम के भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। चलिए वहां प्रणाम करेंगे। और विजय भाई, आपसे मैं आग्रह करूं, आप सबों से, जरूर जीतेंगे, विदाई दुर्ग को लेके जाइए, दर्शन करने जाइएगा आप लोग अयोध्या। प्रोग्राम के मामले में केस की पैरवी करके जो मुझे अनुभव हुए, लगा प्रोग्राम के आशीर्वाद। और आप लोग सुलझे हुए लोग हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 3 बिंदु को बताना चाहता हूं। 5 जजेस का सर्वानुमति का फैसला, मुस्लिम पक्ष के द्वारा ऐसी कोई सबूत नहीं दिया गया कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद उनका एकमात्र कब्जा था। दूसरा, बहुत सबूत उपलब्ध है कि बाबरी मस्जिद बनने के बावजूद हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला, यह प्रभु राम का जन्म स्थान है, और आकर तो और सब चुका। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ASI की खुदाई से साफ लगता है कि मंदिर की बुनियाद पर ही मस्जिद बनाई। आपको बताऊं, इस केस में एक से एक चीजें हुई। आज भी निर्णय हो गया, इसलिए बोल रहा हूं। 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, लखनऊ बेंच ने, हम खुदाई करवाएंगे, तो ढांचा गिर गया। हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, क्या निकलेगा? कुछ नहीं होगा। सुबह 9 से 5 बजे तक खुदाई होगी, ASI खुदाई करेगा, क्वार्टर सर्वे ऑफ इंडिया। 2 तिहाई मजदूर हिंदू, 1 तिहाई मजदूर मुसलमान, 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसको सुपरवाइज करेंगे, 2 हिंदू 1 मुसलमान। खुदाई हुई तो 7वीं शताब्दी से लगातार मंदिर निकल गया रामलला के पीछे। मैंने राम मंदिर की बात विस्तार से क्यों कही है? एक कारण है, आजकल सनातन को अपमानित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। याद है ना क्या कहा था हमारे? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के 5 वर्षों की नाकामी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बदलाव है। भिलाई में सर्वाधिक जो नशा और अपराध का गढ़ बना है, कोई भी सारे ओपन प्लेसेस और ओपन बार बने हैं, इसके खिलाफ पूरी भिलाई की जनता खड़ी हुई है। भिलाई की पहचान जहां IIT के कारण होती थी, आज महादेव ID सट्टा के कारण हो रही है। पहली बार भिलाई के किसी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप पत्र किसी न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं। यह 3 महत्वपूर्ण कारण है जिससे भिलाई की जनता आने वाले समय में इसका उत्तर देगी, क्योंकि भिलाई की जनता समझदार है, वह अपने आप को शर्मसार होता हुआ नहीं देख सकती। सर, CM जी ने अभी जो घोषणा की है कर्जा माफी की, उसके चलते चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो तो अभी घोषणा कर रहे हैं ना, उनका घोषणा पत्र तो आने दीजिए। CM तो घोषणा पत्र के कुछ है नहीं, CM है, बोले जा रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में उनके अलावा और कोई किसान हितैषी नहीं है। आपकी गवर्नमेंट आती है तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे? हमारा घोषणा पत्र आ रहा है, इंतजार कीजिए। हाँ, विकास ही प्राथमिकताएं रहेगी। और वैशाली नगर विधानसभा की जनता जिस प्रकार से नामांकन रैली में लोगों का जुड़ाव था, हुजूम था, ऐसा लगा
कि कहीं ना कहीं ये विजय जुलूस है। लोगों का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है और मैंने बहुत सारी विकास की प्राथमिकताएं तय की है वैशाली नगर विधानसभा में, उस आधार पर मैं काम करने की कोशिश करूँगा। आप लगातार 5 बार पार्षद रहे, 5 अलग अलग वार्डों से लोगों का सहयोग रहा, लोगों का प्रेम रहा। इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा के पार्षद के हटकर आप एक विधायक के लिए लड़ रहे हैं, तो लोगों का प्यार क्या रहेगा आपके लिए? मैं तो कहा कि लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं जिस दिन से टिकट मिला, आज 20 दिन हुआ है, 50,000 अधिक लोगों से मेरी डायरेक्ट मुलाकात हो चुकी है। एक नुक्कड़ बैठक जो है 100 से ज़्यादा नुक्कड़ बैठक हो चुकी है। मैं वरिष्ठ नेताओं से मिल चुका हूँ। मेरे केंद्रीय कार्यालय खुल गया है, चुनाव संचालन समिति का गठन हो गया है, मेरे होर्डिंग्स लग गए हैं, मेरे दीवार लेखन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो लोगों का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, छोटे बच्चे चाचा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका निवास है, तो उनके लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनको जान पहचान नहीं पाए हैं। क्योंकि आप जब तक कोई काम करोगे नहीं, और मेरी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है और मेरी कर्मभूमि भी वैशाली नगर विधानसभा है। आप एक जननायक के तौर पे जाने जाते हैं वैशाली नगर में। लोगों को बड़ी खुशी हुई कि आपको टिकट मिला है। आप इस बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को बस ये संदेश देना चाहता हूँ, 17 तारीख को हमारे देश का सबसे बड़ा, 17 नवंबर को सबसे बड़ा त्यौहार है लोकतंत्र का। इसमें मतदान देने अवश्य निकले। और 2 प्रत्याशी जो आपके पास खड़े हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन युवा है, योग्य है, स्थानीय है, ये आपको समझना पड़ेगा। और किसकी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, किसकी कर्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक 25 सालों तक काम किया है, और कौन ऐसा व्यक्ति किसी परिवार की वजह से उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस में और भी ऐसे बहुत से प्रत्याशी थे जिसको स्थानीय तौर पर दिया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक परिवार के होने की वजह से उसका लाभ मुकेश चंद्राकर को मिला है। चलो सर, आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, 5 बार के पार्षद रहे हैं, लेकिन अभी चुनावी समय है। आपका एक वीडियो है जो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। मैं चाहूँगी आप उसके बारे में कुछ बताइए। चुनाव है, 5 साल हम लोग सबसे अच्छे रहते हैं, हम लोग भगवान रहते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आते हैं तो कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि एडिटिंग का ज़माना है, बहुत सारे एडिटिंग होते हैं। आप मेरे से पूछ रहे हो सवाल, उसका लिपसिंग करके कुछ और बातें आप मुझसे, मैं उसको एडिट करके करवा सकता हूं। तो एडिटिंग पे ध्यान मत दो। चुनाव का समय है, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिला कार्यकारिणी सदस्य और पश्चिम मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। आज हम पांडे जी का नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार जितना कचरा मतलब दंगल मचा के रखा है, वो शराबबंदी का और घोटाला जो किया है उसको बदलना है इस बार। और इस बार ज़रूर आएगा भाजपा सरकार। कांग्रेस सरकार का तो 5 साल देख लिए उनका काम, ना किसी का घर तक पहुंचते हैं, ना किसी का कुछ काम करते हैं, बस छोटा मोटा काम करके अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस बार बीजेपी सरकार को आना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं, इन्होंने जनता को ठगा है, उसका हिसाब किताब बराबर करने का समय आ गया है। अब उनको जवाब देना होगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है। हम उनसे प्रश्न करना चाहते हैं कि आपने 5 साल में क्या किया। तो जो सबसे पहली बात है कि इन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको ठगा नहीं, इसलिए भूपेश नहीं ठगे से। इन्होंने गंगा जल की झूठी कसम खाई, शराबबंदी करेंगे, नहीं की। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देंगे, नहीं दिया। आखिरी के 3 महीने में वो भी जो वर्ग छांट के कि जिनकी आय निर्धारित करके, और 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। तो महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, बच्चों को ठगा, किसान को ठगा। गौठान के नाम पे जो इन्होंने ठगी की है कि कोई गाय वहाँ पर गौठान में रहती नहीं, गाय सड़क पे बैठी है, एक्सीडेंट हो रहा है, गाय की मौत हो रही है। और किसानों को ऐसा ठगा कि 2 रुपये में गोबर खरीदूँगा की बात की, 2 रुपये में गोबर खरीदा। गोबर कई लाख क्विंटल गोबर हिसाब किताब में नहीं है। गोबर खाने वाली सरकार है। और इन्होंने जो किसानों को 2 रुपये में गोबर खरीद के 6 महीने बाद उसी गोबर को 10 रुपये बेचने का काम किया है। उसके न खरीदने पर यूरिया DAP देने से इनकार किया है। अब किसान भी इनसे भरोसा उठ चुका है और अब इस सरकार का जाना तय है। और 75 पार की बात करते हैं। मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 27 से ऊपर नहीं आएगी। इन्होंने अपने साथियों को भी ठगा, ताम्रध्वज जी को ठगा, TS बाबा को ठगा, सबको झूठ बोल के जो अपने साथियों का नहीं हुआ, सगा का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। छत्तीसगढ़ की जनता से ये निवेदन है, इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंके।
हिसाब बराबर करें, भारतीय जनता पार्टी को लाएं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में अच्छे काम किए थे, इनके झूठे वादों आश्वासनों के चक्कर में जनता आ गई, आज उन्हें पछतावा हो रहा है। तो मैं आपसे फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकें। कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा 5 साल कहाँ थी, चुनाव के पहले मैदान पे आई है, इससे पहले भाजपा कहाँ थी? भाजपा हमेशा मैदान पर रहती है, मैदान से कभी नहीं हटती है। हम जनता के मुद्दों को लेकर समय समय पर आंदोलन कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। ये हम झूठे वादे नहीं करते और ना झूठी बात करते हैं। हमने जो किया वो अभी तक नहीं हुआ। विकास की बात करते हैं, विकास की बात करना क्या सिर्फ पेवर ब्लॉक लगाना है, ठेकेदारों से पैसा कमाना है, 2500 की लाइट को 25,000 में खरीदना, ये विकास है क्या? विकास यदि हुआ है तो भारतीय कांग्रेस के पदाधिकारियों का हुआ है और इनके विधायकों का, मंत्रियों का हुआ है। मैं वादा करता हूँ मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट हार रहे हैं, इनके आधे से ज़्यादा मंत्री अपनी सीट हार रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिनेश सिंह है, सेक्टर 4 निवासी हूँ। गूंज है। आज आप देख रही हैं यहाँ पर मातृशक्ति इतनी ज़्यादा संख्या में आई है और जहाँ मातृशक्ति का आशीर्वाद होता है वहाँ जीत और विजय तो पक्का होता है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल के कांग्रेस सरकार की वजह से जो हमारी माताओं और बहनों के साथ में जितना दुर्व्यवहार किया गया है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, वो सब चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन रही है। इस आज जो कार्यकर्ताओं में आज उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे आप समझ रही होंगी कि हमारी सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। एक सवाल आपसे, आपका मत क्या है? भाजपा की स्थिति क्या है दुर्ग जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ में? भाजपा की स्थिति बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को देख करके जितने भी कार्यकर्ता को पिछली बार जो बेवकूफ़ बनाया गया, हाथ में भूपेश बघेल जी जो गंगाजल लेकर हमारी माताओं बहनों के साथ जो छल किए हैं, आज उस छल का एक हमारी माताएं बहनें बदला लेने के लिए आज खड़ी हैं, क्योंकि उसकी वजह से आज हमारी माताओं बहनों का घर टूट रहा है। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे को नशा की लत लग गई है। ये सारे उनके जितने भी योजनाएं थी, आज एक भी योजनाएं वो नहीं लेके आ पाए हैं। ये सब सारी चीज़ों के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब खड़े हैं। आज उनका नामांकन है और हम यहाँ से कल जीत का संकल्प लेकर के यहाँ से हम सब जा रहे हैं और हमारी जीत पक्की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।